पहलगाम हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर करारा हमला किया है। आतंकी हमले से आहत लक्ष्मण सिंह ने गृहनगर राघवगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च के बाद किला तिराहे पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। कांग्रेस को तत्काल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। इस संबंध में उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा भी सोच समझकर बात करे हैं। मैं कैमरे पर सोच समझकर कर रहा हूं, पार्टी को निकालना है तो निकाल दे। कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके हैं लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखने की बात भी कही है। लक्ष्मण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल जी की जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया है। लक्ष्मण सिंह ने वाड्रा पर राहुल गांधी को सोच समझकर बात करने की नसीहत देते हुए कहा कि इन्हीं की नादानियों की वजह से ऐसी घटनाएं होती है। लक्ष्मण सिंह ने अपनी बात रखते हुए पुरजोर तरीके से कहा कि वह यह सभी बातें कैमरे पर कर रहे हैं। मेरे लिए देश पहले है, अगर पार्टी को मुझे निकालना है तो निकाल दे। कांग्रेस के नेता 10 बार सोच समझकर बोले, नहीं तो चुनाव में उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह ने पहलगाम हमले में उमर अब्दुल्ला की भूमिका को संदिग्ध बताया है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, जहां जहां आतंकवाद होता है उस राज्य का कोई ऑडिट नहीं होता है। पंजाब में आतंकवाद हुआ तो पंजाब सरकार को हिसाब नहीं देना पड़ता, केंद्र सरकार को ऑडिट ही नहीं होता है। नियम है कि भाई आतंकवाद है, हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम कैसे हिसाब दें। और वहाँ के जो नेता हैं वो कितने खरबपति हो चुके हैं, सब विदेशों में उनके प्रॉपर्टी हैं। आज ये जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, ये रहे या इनके पिताजी रहे, 3 बार ये रहे, 3 बार 4 बार वो रहे। तो पिता पुत्र के बीच में कश्मीर की हालत क्यों कैसे बिगड़ी, तो सोचने वाली बात है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये वर्ग खराब है या ये धर्म खराब है, ऐसा नहीं कह सकते आप। ये गलती नेताओं की, इनकी गलती है, इनसे कोई पूछे। और दूसरी बात, सेना वहां लगी है, वहां की पुलिस है, पुलिस भी केंद्र की है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। और जब भी सेना लगती है तो मुख्यमंत्री जो होता है वो ये तय करता है, क्योंकि चुना हुआ मुख्यमंत्री है, चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार ये तय करती है कि फौज कहाँ लगेगी और पुलिस कहाँ लगेगी, ये वो तय करते हैं। और जहां वो बताते हैं फौज वहां जाके अपनी लग जाती है। अब जहां फौज लगी है वहां इन्होंने नहीं किया। जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई, मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, इसको डिसमिस करिए। ये मुख्य कारण है। क्या कारण है इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया आज तक? उसका बयान क्या था, सुना आपने क्या? कि टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे, अब ताबूत में जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करिए और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें, थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो हैं, इनकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वहां पुलिस होती तो भी वो 4-5 लोग क्या कर लेते? अगर वहां 10-15 पुलिस वाले भी होते तो उनके सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा, उन्हें मालूम था पुलिस नहीं रहेगी, और इसलिए वो जाके उन्होंने वहां उन निहत्थे औरतें, बच्चों पे और आदमियों पे हमला किया।
और उस हमले में एक मुसलमान परिवार भी मरा है। आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल कोई ऐसा हुआ है, उसमें एक मुसलमान परिवार मरा है, एक क्रिश्चियन परिवार मरा है, हिंदू मरे हैं। उन्होंने थोड़ी देखा, ये सब कहने की बात है। और ये उन्होंने एकदम आंख बंद करके गोली चलाई, कोई मरे। ये जो आतंकवाद है, ये जो सोच है, इसके खिलाफ हमको सबको मिलजुल कर इसके खिलाफ आवाज उठाना है। और अगर हम हिंदू मुस्लिम में खाई बांटते हैं तो उसका फायदा उनको आतंकवादियों को मिलता है। हमारी राजनीति भले ही चमक जाए, लेकिन उसका फायदा ये ऐसे लोग उठाएंगे। पाकिस्तान काम आसान कर रहे हैं, हम उनका काम आसान कर रहे हैं। आज कश्मीर है, कल वो कहीं और उसके मारेंगे। तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, मैं कैमरे में कह रहा हूँ, पार्टी को मुझे निकालना है, अभियान निकाल दे, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मेरे लिए देशवासी पहले हैं। और जो भी हमारे नेता बोलते हैं 10 बार सोच समझ के बोलें, नहीं तो उसका परिणाम उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।